नमस्कार दोस्त, पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत। तो अभी लगातार लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसके 4 फेज का मतदान भी संपन्न हो गया है। तो इसी बीच हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे पढ़ाकू इंडिया नोट्स में कि ये जो इलेक्शन में इंक यूज किए जाते हैं, इंक लगाए जाते हैं, तो ये इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन आज देखेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो इंक लगाने का मतलब क्यों है, ये कहाँ बनता है, इसका क्या मतलब, ये इंक कैसा है, इंक है जो कि लगता है कि परमानेंट हो गया है, काफ़ी देर बाद ये हटता है अगर एक बार उंगली पे लगा दिया जाए तो इसे रिलेटेड कुछ 20-25 क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे वोटिंग में प्रयोग होने वाला स्याही का रंग कैसा होता है। तो स्याही का रंग काला होता है, नीला होता है। नेक्स्ट है, चुनाव में उंगली पर लगने वाली स्याही कहाँ बनती है। तो ये भारत में बनती है और ये दक्षिण भारत में बनती है, कर्नाटक में। नीचे कंपनी का नाम भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाला स्याही का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक। क्या नाम है इसका? इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक। नेक्स्ट देखते हैं, स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का क्रेडिट किसे जाता है। तो देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हुए, जो चुनाव कराया गया सबसे पहले, तो उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। तो भारतीय चुनाव में शामिल जो स्याही हुआ, इंक हुआ, उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। किनको? सुकुमार सेन को। नेक्स्ट है, इस स्याही इंक के संरक्षक कौन हैं। तो इस स्याही इंक के संरक्षक हैं डॉक्टर नाहर सिंह। ये कौन है डॉक्टर नाहर सिंह? तो ये है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, दिल्ली के केमिस्ट हैं और ये इनके द्वारा इनके ही संरक्षण में ये इंक तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्शन इंक का सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले 1962 में हुआ इस्तेमाल। सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में। तो उसमें काफ़ी लोग क्या किए थे कि इलीगल मतदान गिरा दिए थे कि कई बार मतदान गिरा रहे हैं, रिपीटेड वोटिंग कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए डिमांड की गई। तो इस पर डिमांड करने के बाद लोगों के द्वारा जब डिमांड किया गया तो इस पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। तब जाके देश में तीसरा आम चुनाव जो हुआ, उसके बाद संसदीय चुनाव में वोट करने वाले वोटर्स को चिन्हित करने के लिए और फिर आगे चलकर सभी तरह के चुनाव में इसका यूज होने लगा। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या है? इलेक्शन इंक का सबसे पहले कब हुआ इस्तेमाल। तो इसका है 1962 में हुआ इस्तेमाल। नेक्स्ट है, चुनाव में स्याही का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चुनाव में, जैसा अभी जस्ट बताए हैं आपको, कि चुनाव में फर्जी मतदान को रोकने के लिए दोहरे मतलब रिपीटेड कोई वोटिंग करे, एक बार गिरा लिए फिर से वोट जाके दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इंक का प्रयोग, स्याही का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नीली स्याही किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये जो चुनाव में नीली स्याही जो आपके अंगूठे पे लगाया जाता है, हम सबके उंगली पे लगाया जाता है, तो ये किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है, MVPL। ये कर्नाटक की कंपनी है जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुई। इसके द्वारा बनाई जाती है नीली स्याही, जो कि वोटिंग में यूज किया जाता है। और वोटिंग में केवल इंडिया में ही नहीं यूज किया जाता है, ये इंडिया के अलावा 35 देशों में, जो नीचे भी क्वेश्चन होगा देखेंगे इससे रिलेटेड। तो नीचे देखते हैं, 2024 के चुनाव में कितनी बोतल स्याही बेची गई। तो 28 लाख बोतल स्याही MVPL के द्वारा, जो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन को कितना बोतल उपलब्ध कराया गया? 28 लाख बोतल। तो लगभग इसकी कीमत 58 करोड़ आंकी जा रही है। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी है। नेक्स्ट है, 2019 में चुनाव आयोग को कितना लीटर स्याही सप्लाई किया गया। तो 2019 में किया गया चुनाव आयोग को सप्लाई 26,000 लीटर के करीब। कौन सा क्या चीज़ सप्लाई किया गया? तो स्याही इंक को सप्लाई किया गया। नेक्स्ट है, स्याही बनाने वाली कंपनी MVPL के CEO कौन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये है मोहम्मद इरफान। नेक्स्ट है, MVPL द्वारा कितने देशों में स्याही का सप्लाई किया जाता है। तो MVPL सबसे बड़ा निर्यातक देश है और
मतलब हमारा देश ही है सबसे बड़ा निर्यातक, तो अपने देश में तो होता ही है सभी तरह के चुनाव में उपयोग। उसके अलावा 35 देशों में, 35 कंट्री में चुनाव में कराने के लिए इस तरह का स्याही वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो कितने देशों में? करीब 35 देशों में। नेक्स्ट है, स्याही बनाने वाली कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड MVPL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। स्याही को तैयार करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो मुख्य तौर पे सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है स्याही को तैयार करने के लिए। तो और ये किया क्यों जाता है सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल? तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो पानी के जब पानी के संपर्क में आता है, केमिकल जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, पानी के संपर्क में आने से क्या होता है? काले रंग का ये हो जाता है और यह मिटता नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद जो नमक होता है हमारे लोग के शरीर के अंदर, तो उसके साथ नमक के साथ क्या करता है सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड बना देता है, NaCl बना लेता है। और सिल्वर क्लोराइड ना तो पानी में घुलता है और ना ही इससे साबुन या किसी केमिकल से धोया जा सकता है। तो क्या होता है फिर? तो फिर छूटता कैसे है ये, उड़ता कैसे है ये इंक? तो त्वचा के सेल्स जब पुराने हो जाते हैं तब इसका ये रंग उतरने लगता है। या नाखून पे अगर लगाया गया है तो नाखून जब बढ़ता है तो अपने आप आपका नाखून जब काटेंगे तो हट जाएगा। तो इसका हम एक कंसेप्ट भी बताए, जो केमिकल कंसेप्ट है इसका। तो क्यों? क्योंकि पानी के संपर्क में आने से काला रंग का हो जाता है और क्या होता है, जो नमक होता है हमारे शरीर में उससे मिलकर सिल्वर नाइट्रेट जो होता है सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। और सिल्वर क्लोराइड ना तो पानी में घुलता है ना या किसी साबुन या केमिकल से साफ होता है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज किया जाता है पानी के साथ। इस तीनों केमिकल में से यूज किया जाता है बनाने के लिए इंक को, स्याही को। नेक्स्ट है, स्याही को त्वचा से मिटने में कम से कम कितना समय लगता है? तो 72 घंटा मिनिमम लगता है। बोला गया है कि 72 घंटा लगता है, लेकिन अगर कंप्लीट रूप से वो स्याही हटना है तो उसमें कम से कम 7 से 15 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है, कब पड़ी अमिट चुनावी स्याही की जरूरत? तो वर्ष 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, फिर 1957 में 1957 में दूसरा चुनाव हुआ। तो उस चुनाव के बाद 1951-52 में सबसे पहला लोकसभा चुनाव, फिर दूसरा हुआ 1957 में। तो उसके बाद उस दोनों चुनाव के बाद तीसरे लोकसभा चुनाव में यानी कि 1962 के लोकसभा चुनाव में स्याही की ज़रूरत पड़ी और तब से स्याही लगाना शुरू हो गया। स्याही किस उंगली पर लगाई जाती है? तो बेसिकली बाईं हाथ के तर्जनी पे लगाया जाता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि किसी भी फिंगर पे स्याही मार्क कर दिया जाता है कि आपने वोट गिराया। नेक्स्ट है, स्याही सूखने में कितना समय लगता है? तो इस स्याही लगाते ही मात्र 40 सेकंड में स्याही सूख जाता है कंप्लीट रूप से और ये फिक्स्ड हो जाता है फिंगर के ऊपर। नेक्स्ट है, एक बोतल स्याही कितने मतदाताओं को लगाया जा सकता है? तो एक छोटा सा डिब्बी जो होता है स्याही का वो 700 से अधिक वोटर्स को लगाया जा सकता है, मतदाताओं को लगाया जा सकता है। और ये होता कितना है? तो ये होता है 10 मिलीग्राम वॉल्यूम होता है इसका स्याही के बोतल का। नेक्स्ट है, स्याही चुनाव के अलावा किस कार्य में उपयोग किया जाता है? इस स्याही के जो हम लोग इस्तेमाल वोटिंग में करते हैं, इसका इस्तेमाल अन्य टीकाकरण में भी किया जाता है, विशेष रूप से पोलियो टीकाकरण में भी इसे देखा जाता है कि उपयोग किया जाता है इस स्याही का। नेक्स्ट है, स्याही का आविष्कार साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिक द्वारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL में किस वर्ष किया गया? तो 1952 में किया गया। जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तभी से डिमांड उठने लगा, उसके बाद से स्टार्ट हो गया इस पर इसका रिसर्च करना। नेक्स्ट है, स्याही का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C4H26N2O4S इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, प्रति वोटर स्याही लगाने का कितना खर्च होता है? तो एक व्यक्ति को जो स्याही लगाया जाता है उस पर करीब करीब ₹1.75 का खर्च आता है। अगर बात करें स्याही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इरफान हैं। किसके? तो मैसूर पेंट्स कंपनी के। नेक्स्ट है, स्याही कंपनी का इतिहास किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो ये दुनिया के सबसे अमीर घराना उस टाइम पे हुआ करते थे जिसका नाम था वाडियार राजवंश। और कर्नाटक का जो कर्नाटक मंसूर शासक थे महाराजा कृष्णराज वाडियर, तो वही एस्टेब्लिश किए थे मैसूर लैक एंड पेंट्स कंपनी का।
तो ये इनका यही घराना का था। बाद में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इसे पूर्ण रूपेण ले लिया गया, अधिग्रहित कर लिया गया, और तब से ये स्याही बनने लगा मास पैमाने पे। और ये केवल मुख्य रूप से चुनाव कार्यों के लिए ही बनाया जाता है। इनकी इच्छा और भी चीज़ों के लिए बनाने की है कंपनी की। अभी इस पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो आपको इस स्याही कंपनी का और भी जगह यूजेज दिखेंगे। अभी तक फ़िलहाल ये ज़्यादातर भारत के साथ साथ 35 देशों में स्याही सप्लाई करता है, और सफल चुनाव कराने में इसका अहम रोल है इस कंपनी का, मैसूर लैक एंड पेंट्स कंपनी का। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि स्याही का बनता कैसे है, किस कलर का होता है, काला क्यों हो जाता है लगने के बाद, और कब से स्टार्ट हुआ स्याही लगना। इससे हम लोग ये भी जाने कि लोकसभा चुनाव सबसे पहले कब हुआ, स्याही का डिमांड कैसे आया। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो अभी लगातार आप लोग सब वोटिंग जो करते हैं उनके हाथ पे लगाया ही जाता है, फिंगर पे लगाया ही जाता है इंक। तो हमें लगा कि आप लोगों के बीच इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहिए। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या एक छोटा नोट्स भी बना सकते हैं अपने स्टडी नोट्स में। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग बात किए हैं किसके ऊपर, तो इंक के ऊपर, चुनाव में प्रयुक्त होने वाला स्याही के ऊपर, इलेक्शन इंक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अच्छी कंटेंट और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।